हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है ट्राइगोनोमेट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। चलिए देखा जाए इस सवाल को। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर आपको एक प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस तरह के सवाल को यहाँ tan 48 23 इस आपका तो मान सारणी में कोई वैल्यू नहीं होता है। tan 45 का केवल मान सारणी में आपको वैल्यू मिलेगा, बाद बाकी 42 67 इस आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में आप सवाल को कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इस स्थिति में सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, देखना होगा कुछ इसके बीच रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए tan 48 और tan 42, यहाँ देखिए 48 डिग्री इसका एंगल है, इसका एंगल 42 डिग्री है। इस दोनों को जोड़ने से कितना आता है, तो 90 आ जाता है। तो आप ट्राइगोनोमेट्री में पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो उसमें 90 माइनस थीटा जो है, दो कोणों का जोड़ जब 90 होता है तो उसको हम पूरा कोण कहते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है और इसी तरह से 23 और 67 को जोड़ने से भी 90 आ रहा है। तो इस दोनों को पहले एक तरफ कर देते हैं और इस दोनों को एक तरफ कर देते हैं। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम करते क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 को एक तरफ कर देते हैं, tan 42 डिग्री को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इंटू में फिर tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इंटू में tan 45 को हम बाहर कर देंगे, tan 45 को क्या करेंगे, तो बाहर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा LHS है। LHS है क्योंकि बराबर के लेफ्ट वाला साइड को LHS कहते हैं, राइट वाले साइड को RHS कहते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, LHS लेते हैं, RHS 1 ला के हमको प्रूव कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए करना यही है कि tan इस 48 है, आप जानते होंगे tan थीटा और ये बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। बस इसी फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे tan थीटा यानी 48 को थीटा मानना है, तो cot 90 माइनस क्या हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 48 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, cot 90 माइनस 48 लिखे। ठीक है, तो अगर 90 में से 48 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 42, तो यहाँ पे 42 है, तो इसको नहीं बदला जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे tan 42 को 10 का 10 हम लिखेंगे। ठीक है, इंटू देखिए अब tan 23 है तो इसको फिर tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे cot 90 माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इंटू फिर 90 में से 23 घटाया जाएगा तो 67 आएगा, तो इस 67 को 10 का 10 लिख देना है, tan 67 डिग्री इंटू tan 45 बाहर में रहेगा, tan 45 बाहर में रहेगा। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो बस एक लाइन और देखिए क्या हो जाएगा, cot 90 में से अगर 48 घटाया जाए तो आ जाएगा cot 42 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरह लिखिए, इसके बाद इंटू, अब देखिए tan cot 90 में से 23 घटेगा तो 67 आ जाएगा, इंटू tan 67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan 67 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरह लिखिए, इंटू tan 45 बाहर में रहेगा, tan 45 बाहर में रहेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए क्या पढ़े होंगे, cot थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ये बराबर 1 होता है। अब देखिए थीटा का मतलब है दोनों जगह बराबर। यहाँ देखिए थीटा 42 दोनों बराबर है, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या मिल रहा है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 मिल रहा है, तो इसके बदले हमारे पास क्या आएगा, 1। यहाँ कोई इंटू है यानी मल्टीप्लाई है, फिर 67 मिल गया, तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या आ रहा है, 1 गुना। अब देखिए यहाँ पे tan 45 बताया है कि tan 45 का मान सारणी में आपको मान मिल जाएगा, अगर याद है तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो इंटू हो गया 1। अब देखिए 1 को चाहे कई बार भी गुना करें, 1 मल्टीप्लाई 1 गिव्स 1, यानी यह आपको 1 ही देगा। तो यही 1 ने आपको लाना था RHS, आगे ना RHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया हो। यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप फेसबुक पेज पे हो तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा।
यदि यूट्यूब पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।